हाय सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस वैभव चंद्रा चैनल पर। आज हम लोग समझते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो 22 दिसंबर आज का दिन है। एक मनाया जाता है त्यौहार मकर संक्रांति। हमारे भारत में मनाया जाता है मकर संक्रांति 14 जनवरी को, क्योंकि वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं पड़ता, वो पड़ता है 22 दिसंबर को। लेकिन मनाते हैं हमारे भारत में किस दिन है? 14 दिसंबर और 14 जनवरी को। लेकिन हम लोग उसकी वास्तविक घटना को हम समझेंगे कि आखिर मकर संक्रांति होता क्या है। इसी को अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब में इसे लाहिड़ी के नाम से मनाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। लेकिन हम लोग आज रियल फैक्ट को समझते हैं कि मकर संक्रांति आखिर होता क्या है। चलिए पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये हमारा अर्थ है। अर्थ को जो दो भागों में बांटने वाली रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, या इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में कहते हैं कैंसर लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसर लाइन। और जो साउथ में होता है, यानी इक्वेटर लाइन के जो साउथ में 23.5 डिग्री जो साउथ में होता है, उस रेखा को क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न लाइन। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न लाइन। हिंदी में कहते हैं इसे मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि मकर संक्रांति होता क्या है। देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। जिस रास्ते से वो चक्कर लगाता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? आर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्बिट बोलते हैं। इस आर्बिट पे हमारा पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये आर्बिट जो सूर्य से चक्कर लगाता है, सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी जो है वो न्यूनतम जो दूरी है, यानी जो 22 वो आता है दिन जो सबसे नज़दीक होता है। वो कब दिन होता है? जब सूर्य के सबसे नज़दीक हमारी पृथ्वी होता है, वो होता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी के दिन पृथ्वी सबसे सूर्य से नज़दीक होता है। इस दिन को ये हम लोग किस रूप में मनाते हैं? इस रूप में इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, जब सबसे नज़दीक होता है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं उपसौर। जब सबसे नज़दीक होता है सूर्य के, इसे क्या कहते हैं? उपसौर। हमारे पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा सबसे नज़दीक होता है, उस मतलब दूर होता है, उस वक्त दूर होता है, नहीं उस वक्त नज़दीक होता है 4 जनवरी के दिन। अभी तो सबसे नज़दीक होता है तो इसे कहते हैं उपसौर। और जब एक आता है सबसे दूर वाला दिन, यानी कि जब 21 जून का दिन आता है, 21 जून का दिन होता है, तो हम लोग ये उस वक्त हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। ये मामला हम लोग समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं, उपसौर को कहते हैं पेरीहेलियन, क्योंकि रोम देशों में सूर्य को क्या कहा जाता है? सन न कह के क्या कहा जाता है? हेलियन कहा जाता है। तो जब सबसे नज़दीक होता है उसे कहते हैं पेरीहेलियन, और जब सबसे दूर होता है तो उसको कहते हैं अपहेलियन। सबसे दूर होता है यानी अपसौर की घटना। ये घटना घटती है 21 जून को दिन। तो हम उस मामले को अभी साइड में रखते हुए हम आते हैं आज मकर संक्रांति का त्यौहार पे आते हैं कि मकर संक्रांति क्या होता है। देखिए हमारी पृथ्वी जब अपने ऑर्बिट पर सूर्य का जब चक्कर लगाती है, जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पे क्या हुई है? झुकी हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है ना, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है। यहाँ पर आते हैं, इसको समझते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है। देखिए अपने ही धुरी पर क्या हुई है? झुकी हुई है। झुकी होने से जब 22 दिसंबर का दिन आता है तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध वाला है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग करते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा भाग। पृथ्वी एक गोला है। पीके मूवी में सुना है ना कि इस गोला वो गोला, तुम्हारी पृथ्वी एक गोला है। ये गोला है तो इसका जो मकर रेखा वाला है उस वक्त ये पृथ्वी के सूर्य के क्या होंगे? सामने होगा। तो इस वक्त सूर्य की जो किरणी होगी सीधी कहाँ पड़ रही होगी? इस वक्त मकर रेखा पर पड़ रही होगी। सीधी कहाँ पड़ रही होगी? मकर रेखा पर। इस वक्त 22 दिसंबर के दिन पृथ्वी के जो दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देश पड़ रहे होंगे वहाँ पर इस वक्त सूर्य का प्रकाश क्या पड़ा होगा? एकदम सीधी मकर रेखा पर सबसे सीधी पड़ रही होगी। अब इसके आगे सूर्य नहीं आएगा मकर रेखा के आगे। इस वक्त जो दक्षिणी गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध का जो ध्रुव वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर 6 महीने क्या होंगे? दिन होंगे। और उत्तरी गोलार्ध में देखिए जो ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव जो होगा वहाँ पर 6 महीने अभी क्या होगा? रात। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन ये वाला हिस्सा सामने है, नीचे वाला हिस्सा क्या है? सामने है। तो उत्तरी गोलार्ध पे, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश नहीं जा रहा है तो 6 महीने वहाँ पे क्या होगी? रात होगी। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर 6 महीने क्या है? रात है। अब सूर्य इस वक्त मकर रेखा पर सीधे चमक रही है। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी अधिकतम जो दूरी होती है वो सूर्य की होती है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पे नहीं, मकर रेखा पर सबसे दूरी चमक रहा होता है 22 दिसंबर के दिन। इसके बाद सूर्य इससे दूर नहीं जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होगा?
दक्षिणी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन। तो अगर ये पूछा जाए कि बताइए भाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को, आज के दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर सीधे चमक रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 18 घंटे प्रकाश पड़ रहे होंगे इस वक्त, इसलिए 18 घंटे नहीं, कम से कम 16 घंटे या 15 घंटे प्रकाश पड़ रहे होंगे, इसलिए मकर रेखा पर दिन इस वक्त सबसे बड़े, और गर्मी इस वक्त वहाँ पर सबसे भयंकर पड़ रही होगी। हमारे यहाँ जितनी ठंडी पड़ रही है, ठीक इसके विपरीत वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ी होगी। इस वक्त सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। इसका मतलब वहाँ पर इस वक्त जंगलों में आग लग जा रहे होंगे। और जब मकर रेखा से अब आज के बाद सूर्य क्या होगा, उत्तर की ओर जाना शुरू करेगा। यहाँ से अब कहाँ जाना शुरू करेगा, उत्तर। जब यहाँ पर अपने आखिरी बिंदु पहुँच जाता है, तो इसी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में, क्योंकि अब सूर्य इससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब हमारे यहाँ अब ठंडी का दिन क्या होगा, चला जाएगा। अब हमारे यहाँ ठंडी अब जल्दी बढ़ेंगे नहीं, बल्कि अब ठंडी क्या होगा, घटना शुरू होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य अब धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू होगा। दक्षिण से अब उत्तरायण की ओर होना शुरू होगा। और ये ऊपर चढ़ते 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 एक समय आएगा जब वो पहुँच जाएगा कहाँ पर, इक्वेटर लाइन पे। जब इक्वेटर लाइन पे पहुँच जाएगा, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, या इसी को बोलते हैं विषुव। इसी घटना को क्या बोलते हैं, विषुव की घटना बोलते हैं। और ये विषुव की घटना जो घटित होती है, ये कब होता है, 21 मार्च के दिन। और जब मार्च में पहुंचेगा इस बस इक्वेटर लाइन पे, तो हम इस कर्क रेखा पर रहते हैं, और यहाँ पर ये मकर रेखा वाला ऑस्ट्रेलिया वाला। तो इस वक्त मकर रेखा, जो इस वक्त विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होगा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा पे ना तो ठंडी रहेगी और ना ही गर्मी। तो उस वक्त हम लोग मनाते हैं बसंत का मौसम मनाते हैं। बसंत हमारे यहाँ चलता है, तो हम लोग कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है। इसीलिए इस इक्विनॉक्स को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बसंत। तो जो 21 मार्च के दिन घटना घटित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ठंडी अब समाप्त होने वाला है, ठंडी समाप्त होगा 21 मार्च के दिन, और सूर्य चमकेगा सीधा विषुवत रेखा पे। इस घटना को हम लोग कहते हैं कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं बसंत विषुव। हिंदी में क्या बोलते हैं, बसंत विषुव बोलते हैं। देखिए, अब इसी प्रकार से सूर्य घूमते 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 पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते घूमते, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अभी नीचे वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, नीचे चलता, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर आता। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया। अब वो जो जहाँ पर ये प्रकाश नहीं पड़ रहा था, इधर आने के बाद उस क्षेत्र पर प्रकाश पड़ेगा, और जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा था यहाँ पर, अब वो प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पर। अब यहाँ पर जहाँ पर 6 महीना दिन था, वहाँ पर 6 महीना क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। 6 महीना रात हो जाएगी, और सूर्य अब अधिकतम ऊपर कहाँ तक आएगा, ऊपर आएगा कैंसर लाइन तक, जो मैंने लिखा है 23.5, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं कैंसर लाइन। हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पे अधिकतम ऊंचाई पर वो चमकेगा, और उस वक्त हमारे यहाँ दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। तो 21 जून जो होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उस वक्त दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा है, तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं समर सोलिस्टिस। उसको हमने कहा था विंटर सोलिस्टिस, इसको क्या बोलेंगे, समर सोलिस्टिस, यानी हिंदी में कहे तो कर्क संक्रांति बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कर्क संक्रांति बोलेंगे, क्योंकि भाई अब ये कर्क रेखा पे अधिकतम ऊंचाई पर है 21 जून। अब इसके बाद सूर्य धीरे धीरे क्या होगा, नीचे। और जो हमारे यहाँ गर्मी है, तो इस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे ठंडी का दिन होगा। इस वक्त क्या होगा, ठंडी का दिन होगा। तो ये घटना हमने बता दिया आपको कि मकर संक्रांति क्या होता है और कर्क संक्रांति क्या होता है। और अभी कुछ और घटना है। अभी कितना टाइम हुआ है, 9 मिनट। चलिए, तो अभी कुछ घटना और बचा है, तो उसको मैं समझा दे रहा हूँ। एक होता है कि जब सूर्य, मैंने कहा ना कि ये सूर्य हमारी है, सूर्य जब सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी के, सबसे नज़दीक कब होता है, वो होता है 4 जनवरी के दिन। और जब 4 जनवरी के दिन सूर्य सबसे नज़दीक है, तो उस वक्त हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सीधे कहाँ चमक रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रहा है, ठंडी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ रही है, गर्मी। और सूर्य सबसे नज़दीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध वालों को जितनी गर्मी लगनी चाहिए थी, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर गर्मी है और सूर्य से
नज़दीक भी है। इसलिए 4 जनवरी की जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, जो मैंने बताया अभी, क्या बोला उसको, हमने कहा उपसौर, यानी पेरीहेलियन का जो टाइम होता है, नज़दीक होता है सूर्य, और ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मी पड़ रहा है, इसलिए गर्मी जितनी पड़नी चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। उस वक्त हम लोगों को फायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया हम लोगों का? उस वक्त 4 जनवरी के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ता है? ठंडी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ता है, तो हमें जितनी ठंडी पड़नी चाहिए थी उतनी हमें ठंडी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त सूर्य से क्या है? नज़दीक है। और ये नज़दीक कितनी होती है? 147 मिलियन होता है। 147 मिलियन, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 147 यानी अगर करोड़ की बात करें तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। इतना दूर बजरंगबली ने जाकर के निकला था सूर्य को, समझ लीजिएगा। 14.7 करोड़, वो भी 1 घंटा में चले गए थे बजरंगबली, पता नहीं कौन रफ्तार से गए थे। ये इस घटना को हम लोग कहते हैं उपसौर, यानी कि पेरीहेलियन बोलते हैं। और सूर्य से जो ये सबसे अधिकतम दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी की जो सबसे अधिकतम दूरी होती है वो कब होता है? वो घटना घटित होती है 1 जुलाई या 3 जुलाई को। कब घटना घटित होता है? 3 जुलाई को। सूर्य सबसे दूर होता है पृथ्वी से, लगभग कितना होता है? 151 मिलियन। 151 मिलियन मतलब 15.1 करोड़ किलोमीटर दूर, तो सबसे दूर होता है, जो सबसे दूर होता है। तो इन दोनों के एवरेजन जब निकाला जाता है तो वही 149 कुछ आता है, तो वही मिलियन मान लिया जाता है, उतना किलोमीटर दूर है। तो देखिए, तो 3 जुलाई के दिन सबसे दूर होगा। इस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर बोला जाता है, या इसको कहा जाता है अपहेलियन बोला जाता है, अपहेलियन। और उस वक्त हमें उस वक्त भी क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध वाले को फायदा होगा। उत्तरी गोलार्ध वाले को फायदा, क्योंकि इस वक्त 4 जुलाई के 3 जुलाई और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रही होगी? गर्मी पड़ रही होगी। तो हमें जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उत्तरी गोलार्ध वाले को, उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त हमारी पृथ्वी क्या है? दूर है सूर्य से, और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही थी। तो जितनी हमें गर्मी लगनी चाहिए थी उतनी गर्मी हमें नहीं लगेगी। फिर घाटा किसका हो गया? दक्षिणी गोलार्ध वाले को। इनको जितनी ठंडी लगनी चाहिए थी ठंडी उससे ज़्यादा लगेगा। देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को देख रहे हैं, ये इतने विकसित देश हैं, जबकि नेचर ने उनको गरीब बना कर रखा है। मतलब जितनी उनको गर्मी लगनी चाहिए थी उससे ज़्यादा उनको गर्मी लगती है, जितनी ठंडी लगनी चाहिए उससे ज़्यादा ठंडी लगती है। लेकिन फिर भी देखिए वो कितने विकसित देश हैं, वहाँ के लोगों के विचार बड़े अच्छे हैं ना, इसलिए। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले को जितनी उस वक्त ठंडी पड़नी चाहिए थी, उस वक्त जुलाई में दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ता है, तो ठंडी उससे ज़्यादा पड़ेगा, सामान्य से ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तो उनको बहुत हानि हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं अपहेलियन, यानी कि अपसौर। तो इसमें मैंने बहुत सी घटनाएं समझा दी है। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखना, 2 बार वीडियो देखना, ताकि फिर से डिटेल समझना। और जो बात ना समझ में हो उसको कमेंट करना, तो फिर मैं एक बार डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।